चलो गाइस, योर टर्न. लाइन अप. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑन योर मार्क्स, ओके? रेडी, स्टेडी एंड get up, get up, get up. Push your legs, push your legs. Come on, come on, come on. Very nice, very nice, very nice. Get up, guys. Yes, come on. Come on, you can do it. Yes, yes. Push your legs, push your legs. Come on, come on. Back on the track, back on the track. मीन तो ये है, कोई इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराता है क्या? क्या कर रहे हो काविश? क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम्हें इंजरी हो गई तो मेरी इस कोचिंग को रिप्रेजेंट कौन करेगा? बोलो. और तुम इसको डिस्टर्ब करना छोड़ोगी प्लीज? फोकस करने दो, फोकस. सर हम लोग फोकस कर रहे हैं सर. स्केच के नीचे कुछ आ गया. फिर से तुम लोगों के बहाने? हाँ, क्यों? सर बहाने नहीं. ये देखिए सर, छर्रे ट्रैक्स पर. ये छर्रे ट्रैक पे कहां से आ गए? देखा सर, गिरने का कारण कुछ और था, आपने खामखा डाल दिया. देखो, काविश मेरी कोचिंग का बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट. इसको इंजरी हो गई ना तो हमें जिताएगा कौन? हाँ, देखो, आई एम सॉरी, ही इज द बेस्ट. हाँ सर, आपकी उम्मीदें तो इसी से जुड़ी हुई है. हम तो किसी काम के नहीं ना. अरे मेरा ये कहने का मतलब नहीं है. अरे सुनो तो यार. गाइस, आई ओके? ज्यादा लगी तो नहीं? शो काविश, ये क्या कर रहे थे तुम? अलिशा तुम? सब पता चल रहा है मुझे, समझे? और तुम मासूम बन के मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाओ मत. तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं. अलिशा बस ज्यादा बदतमीजी मत करो प्लीज. मैं बदतमीजी कर रही हूँ और तुम जो इसके वजह से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो उसका क्या? अलीशा, तुम तो चुप ही रहो. देख लूंगी तुम्हें, देख लो. मेरे से बुरा कोई नहीं होगा. देख ले. हेलो मैडम. अलिशा संभालो यार अपनी गर्लफ्रेंड को. रुको. अलीशा और काविश मिलके ना एक दिन मेरी कोचिंग बंद करवाएंगे. पता नहीं क्या समझती है अपने आप को ये लड़की, कैसे इल्जाम लगाती है मुझ पे. देखो तेजाक्षी, प्यार में समटाइम्स लोग पॉजेसिव हो जाते हैं यार. और तुम जानती हो ना अलीशा को, उसे तो सबसे प्रॉब्लम है. अरे सर, अगर उसको इतनी प्रॉब्लम है ना, आप उससे कहो कि अपने घर पे बैठे और काविश को एक डब्बे में बंद करके अपने पर्स में रख ले, ताकि ना कोई इससे बात करेगा ना मिलेगा. अरे काविश कोई टॉय थोड़ी है. ओह माय गॉड सर. ए रुको. हेलो. ओह माय गॉड सर, आप ठीक तो हैं? सर आपको बहुत चोट आई है. ओह माय गॉड. हेल्प मी. सर उठिए संभाल के. आप ठीक तो हैं? सर या समझ नहीं आ रहा, उस आदमी ने आपको ऐसे धक्का क्यों मारा? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. सर लगता है ये उसी बाइकर ने फेंका है. अगर कल काविश स्टेट स्केटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा. व्हाट? ये तो सरासर धमकी है. मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं. आगे पढ़ो. आज प्रैक्टिस में जो भी हुआ वो छोटा सा ट्रेलर था एक्सीडेंट का. अगर काविश कंपटीशन में मिला तो उसकी मौत की पूरी फिल्म देखने मिलेगी आप लोगों को. ओह माय गॉड सर.
काविश किसी भी कीमत पर इस कंपटीशन में नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानती हो, ठीक है? हेलो। अभी तक नाराज हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट रेड रोजेस लाया हूँ और एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट। आई एम सॉरी, अब क्या कान पकड़ूं क्या? अच्छा है, प्रॉमिस कि मैं आज के बाद तेजाक्षी को बिल्कुल नहीं मिलूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं तुम्हें? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें भरोसा हो? टेल मी। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, आई प्रॉमिस। सोच लो, मैं जो भी कहूंगी वो तुम्हें करना होगा और तुम्हें मुझे प्रॉमिस देना होगा। पक्का प्रॉमिस? ठीक है, तो फिर मेरा एक काम करो। क्या काम है बेबी? देखो, तुम स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। क्या? ये क्या कह रही हो तुम अलीशा? मुझे पता था। देखो, अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा ना तो समझो कि हमारा रिश्ता भी टूट गया। अलीशा, ये मेरा करियर है और मैं क्यों ना पार्टिसिपेट करूं इस कंपटीशन में? टेल मी। तेजाक्षी की वजह से, बिकॉज वो तुम्हारी पार्टनर है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ एक पल भी रहे। अलीशा, इट्स नॉट अबाउट तेजाक्षी, ये मेरे करियर का सवाल है, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं, देखो, या तो तुम तेजाक्षी के साथ स्केटिंग कर लो या मुझे चूज कर लो। कोई जरूरत नहीं मिलने की, बातें करने की। जब तुम प्रॉमिस निभा नहीं सकते तो प्रॉमिस क्यों करते हो? अलीशा, वेट अलीशा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, ओके? मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सच? थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो एंड आई लव यू वेरी मच। आई एम सॉरी अलीशा, लेकिन मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर क्या हो आपको? आप ठीक तो है ना? नथिंग नथिंग, चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलो गेट रेडी। ये काविश कहाँ पर है? सर वो नहीं आया अभी तक। ये कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा यार? गिव मी द फोन, आई विल कॉल। यस सर। लगा सर? स्विच ऑफ आ रहा है, अलीशा को ट्राई करता हूँ। सर, कहीं कल की धमकी की वजह से तो नहीं? काविश, हाय। आ गया सर। थैंक गॉड तुम आ गए। अरे तुमने तो मेरी जान ही निकाली थी काविश, कहाँ रह गए थे तुम यार? सॉरी सर, मुझे लेट हो गया। एक्चुअली सर, फोन की बैटरी भी खराब हो गई थी, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाया। सर, आपको चोट कैसे लगी? काविश, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर कल काविश स्टेट स्केटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। सर, मेरे लिए धमकी? देखो काविश, अगर तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है ना तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। सच में, ये कंपटीशन तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। नहीं सर, इस कोचिंग को मुझसे बहुत उम्मीद है और मैं हर हालत में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। दैट्स द स्पिरिट। ये हुई ना बात चैंपियन। सर, कल मुझे वैसे भी स्टेट के बेस्ट प्लेयर्स के साथ compete करना है, तो उससे पहले क्यों ना मैं फॉर्मर स्टेट चैंपियन के साथ compete कर लूं? यानी कि मेरे साथ? जी सर, क्योंकि असली खेल में जो चुनौतियां मुझे कल मिलेंगी उसकी आज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। मैं अभी स्केट्स लेकर आता हूँ। सर, आपको इतनी चोट लगी है, आप कैसे करेंगे कंपीट? मेरा ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे उसको बूस्ट मिलेगा और स्टेट लेवल चैंपियनशिप में उसको जीतने में मदद करेगा। अरे वाह,
गुरुजी और चेली के एक ही कलर के स्केट्स, हाँ? मुझे लगा सर जैसे स्केट्स लेने पर हो सकता है मुझे उनकी किस्मत मिल जाए और मैं भी स्टेट चैंपियन बन जाऊं। घबराओ मत बेटा, तुम चैंपियन भी बनोगे और हर एक चैंपियनशिप भी जीतोगे, सिवाय आज के। गुरु से पंगा पड़ेगा महंगा। सर मैं भी कुछ सस्ते खेल नहीं खेलता हूँ। देख ले बेटा, मैंने कल ही अपनी स्केट्स की सर्विसिंग कराई है। अच्छा, और सर्विसिंग कराने के बाद अगर आप हार गए तो ज्यादा बुरा तो नहीं लगेगा आपको? देखते हैं कौन हारेगा और कौन जीतेगा। सर आप ठीक हो? Are you okay? Sir, just Oh my check. God. काविश is dead. Sir, काविश की मौत हो गई है। what? कैसे? कल एक एक्सीडेंट हुआ था और आज भी, और आज सर की मौत हो गई है। कहीं कहीं एक्सीडेंट कोई करवा तो नहीं रहा है? हमको सेठी को अभी कॉल करना पड़ेगा। नाउ। कल फ्रैक्चर होने की वजह से इसकी मौत हुई है। काफी खून भी बह गया। सर कम से कम 10-15 लीटर खून बहा है। पंकज, इंसान के शरीर में सिर्फ 5 लीटर खून होता है। वही मैं सोचूं कि इसका 10-15 लीटर खून कैसे बह गया। सर ये ट्रैक के पास ये व्हील और ये 2 स्क्रूज मिले। सर हो ना हो उसकी मौत व्हील निकलने की वजह से ही हुई है। ये देखो, किसी ने इसको रगड़ दिया है, इसके थ्रेड को खराब कर दिया है और फिर वापस इस व्हील को इस पे लगाकर फिर से इसे फिट कर दिया ताकि ये नॉर्मल लगे। और जैसे कोई इस स्केटिंग पे चढ़ेगा, थोड़ी देर के बाद ये व्हील अपने आप निकल जाएगा। 1 मिनट। कावेश, इसके बारे में क्या मालूम है? कुछ बता सकते हो? आदित्य सर ने
कल ही अपने स्केट्स को सर्विस कराया था। सर्विसिंग करवाई थी। और कुछ बता सकते हो? आज सुबह जब मैं यहाँ आया तो आदित्य सर ने मुझे बताया जब वो कल तेजाक्षी के साथ वापस जा रहे थे तो किसी बाइक वाले ने उन्हें धक्का दिया और एक धमकी भरा कागज का टुकड़ा फेंक कर चला गया। क्या मैं वो खत देख सकता हूँ? जी सर, मेरे पास है। ये सर। अगर काविश कल स्टेट स्केटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। आज प्रैक्टिस में जो हुआ वो छोटा सा एक्सीडेंट का ट्रेलर था। अगर काविश कंपटीशन में मिला तो उसकी मौत की पूरी फिल्म देखने को मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, ये बाइक वाले इंसिडेंट से पहले यहाँ पे कुछ हुआ था? जी सर, जब हम ट्रैक्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो किसी ने छर्रे फेंक दिए थे जिसकी वजह से हम दोनों गिर भी गए थे और फिर ये बाइक वाला इंसिडेंट हुआ। एक सोची समझी साजिश है। अच्छा, अब आज प्रैक्टिस में यहाँ कौन कौन आया था, कुछ याद है आप लोगों को? सर, ओपन ट्रैक है, कोई भी आ जा सकता है। पंकज, एक काम करो, ट्रैक के आसपास छान मारो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। इस कागज में तो ड्रग्स की महक आ रही है। अब तो ये हमारी मदद करेगा। सर, मैं हमेशा आपके काम आता हूं ना सर। आज बोलिए ना सर, कहीं ना मैं आज क्या करूं सर? तुम थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़े रहो, मुंह बंद रखो। मैं तुम्हारी नहीं, उस सिक्योरिटी कैमरे की बात कर रहा हूं। चलो। वो कैमरा है ना, वो बिल्कुल मेरी तरह चुपचाप सबको देखता रहता है। मैं भी सबको देखता रहता हूं। चलो। जरा इसके चेहरे पे जूम करो। ये आदमी कौन है, आप लोग जानते हो? हाँ सर, इसे देखा है। ये अक्सर स्टेडियम के आसपास दिखाई देता है। हाँ सर, मैंने भी इसे देखा है, यही आसपास। और तुम 24 घंटे इस मॉनिटर पे बैठे रहते हो, तुमने इस आदमी को नहीं देखा पहले कभी? सर, इसको तो देखा हूँ, पर कहाँ देखा हूँ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा पंकज, अपने मोबाइल पे इसका फोटो ले लो। कुल मिला के एक बात साफ है कि यह आदमी यहीं कहीं आसपास रहता है। चलो पता करते हैं इसका। ये? अरे इसके तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। 2000 रुपया लिया है उसने, उसके बाद कभी मेरे हाथ में नहीं लगा है। क्या आप इसके दोस्त हैं? मेरे 2000 वापस कर दो। अरे मैं इसका कोई दोस्त नहीं हूँ सर, ये जानता है। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं और हमें इस आदमी की तलाश है। सीआईडी से? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आप बाकी चीजें उससे निकलवा लेते हो तो मेरा 2000 भी निकलवा लेना, बड़ी मेहरबानी होगी। हम लोग फिरौती के लिए नहीं निकले हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि आदमी मिलेगा कहाँ? ये अपने आवारा दोस्तों के साथ इसी बदनाम बार में नोट उड़ा रहा होगा। वैसे अगर आपको वो कभी मिला ना तो तुरंत। अरे
छोड़िए मत उसे। आप इस बार के मैनेजर हो? अरे साहब, बार नहीं है ये, मदमस्त होने का मंदिर है। तुम्हें माल चाहिए ना, पड़ा है अंदर। इसे पहचानते हो? हाय हाय मैडम, आप कहें तो जिसे चाहे पहचान लो, और आप कहें तो खुद को भी पहचानने से इनकार कर दो। हम लोग सीआईडी से जरा चू चपड़ की ना तो अपनी पहचान भूल जाएगा, तो समझे? अरे साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो मुझे। कौन चिल्ला रहा है अंदर? वो कल्लू है ना, मत मारो मुझे। जी भर के शराब पी लिया, अब देने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरे बाउंसर उसकी मालिश कर रहे हैं। वही हो जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। रख, चल। बस 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 चल, होश में लाओ इसे। उठ, तुमसे सवाल पूछने। रीता, तुम आ गए रीता? मुझे पता था तुम जरूर आओगे रीता। अरे रीता, आ जाओ डार्लिंग, मेरी बाहों में लग जाओ रीता। अरे बाहों में? रीता पागल हो गया क्या? रीता सर बहुत ज्यादा नशे में, मुझे रीता समझ रहा है। रीता ये ऐसे होश में नहीं आएगा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे रीता। कौन है? कौन है? तेरे सवाल पूछने। कौन है? कौन है? तेरे बाप। पिताजी, आप यहाँ? सर पिताजी बोल रहे? हाँ, हम तेरे बाप हैं। अब ये बता, आदित्य को क्यों मारा तूने? क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। तेरी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, समझा? उसमें तू आदित्य के गेट के नट को ढीला करते हुए नजर आ रहा है। सर, कौन आदित्य? कैसे नट? सर, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे बहुत ज्यादा नशा हो गया, इसे उल्टा करके ना पानी के टंकी में डालना होगा। नहीं सर। सही कह रहे हो पंकज, ले चलो उसे। नहीं सर, सर मैं बताता हूँ सर। सर मुझे एक लड़की ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। कौन सी लड़की? वो अक्सर यहाँ आया करती है सर। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। सर मैं सच कहता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, उसका नाम तक नहीं जानता मैं। तूने कहा वो लड़की अक्सर यहाँ पर आती है, उसका चेहरा तो याद है ना तुझे? बोलिए। गिव मी अ ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक डाल के। ओके। लीजिए। थैंक यू।
इसके ड्रिंक में भी जहर मिलाकर सारे सबूत मिटाना चाहती हो? आप लोग सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुम्हारा खेल खत्म। हमने तुम्हें इस ड्रिंक में जहर मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है और आदित्य का खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पंकज पकड़ो उसे। ये आदमी कौन था जो अभी यहाँ से भागा? वो शर्मन है। उसी ने मुझे ब्लैकमेल किया था ये सब करने के लिए कि वो मेरी ड्रग लेने की आदत मेरे माँ बाप को बता देगा। भागा सर गाड़ी से। नंबर तो देखा होगा ना? हाँ सर। एक काम करो, इस नंबर को सारे चेक नाका और पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और उन्हें ऑर्डर्स दे दो, जहां मिले तब पहुंच ले। चलो। चले गए थे बेटा? हमारी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। क्या डायलॉग मारा है? लगता है स्केटिंग सिखाने का काम भूल गए हो तो याद दिलाना पड़ेगा। क्यों मारा तुमने आदित्य को? सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। मैं तो बस सिर्फ उसे घायल करना चाहता था सर। पर इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान चली जाएगी सर, ये मुझे नहीं पता था। पर क्यों करना चाहते थे ये सब तुम? सर उस आदित्य ने मुझे कंपटीशन देने के लिए अपना कोचिंग शुरू कर दिया सर। यहां तक कि मेरे बेस्ट टीचर्स को ज्यादा पैसों का लालच देकर उसने अपने कैंप में शामिल कर दिया सर। यहां तक कि सर मेरा बेस्ट स्टूडेंट कविश, वो भी मेरी कोचिंग छोड़कर चला गया सर। सर मेरे सारे सपने टूट गए सर। मैं बर्बाद हो गया था सर। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा सर, ताकि वो भी मेरी तरह बर्बाद हो जाए सर। और इसलिए तुमने अपने प्लान में आलिशा को शामिल कर लिया, क्योंकि तुम तो इसकी कमजोरी जानते थे ना। हाँ सर, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आलिशा ड्रग्स लेती है सर, तो मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया सर, ताकि ये कविश को कंपटीशन में जाने से रोक सके और मैं उस आदित्य से बदला ले सकूं। और वैसे हुआ भी, पर तुम्हारी चालाकी तुम पर उल्टी पड़ी और तुम्हारे हाथों खून हो गया। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। सर मैंने नहीं मारा सर। चलो सर, ये केस तो चुटकियों में सॉल्व हो गया। तुम्हें किसने कहा केस सॉल्व हो गया? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, समझे? काम करो। सर एक मिनट। हेलो, हाँ सालुंकी साहब। क्या? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। क्या कहा सालुंकी ने? हमें फॉरेंसिक बुलाया जल्दी से जल्दी। कहा है कहानी में ट्विस्ट है सर। कहानी में ट्विस्ट? सालुंकी, सब कुछ हो गया और तू कह रहा है कि कहानी में ट्विस्ट है? क्या बात है, बता। बस सब कुछ हुआ ही नहीं है, केस तो अभी शुरू हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोग समझ रहे हो इस आदमी की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। हाँ। जी नहीं, इस आदमी की मौत दरअसल जहर देने की वजह से हुई है। क्या? जहर से? जी हाँ, और जहर भी इतना खतरनाक जहर कि 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना असर कर देता है।
किसी खतरनाक जहरीले सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक। मैं बताता हूं, देखो, ये देखो बॉस, ये है खून और इसमें है वो खतरनाक जहर। अब हम इस जहर की एक बूंद इसमें डालते। सालों के साहब, इसने तो खून को दूध की तरह फाड़ दिया। बिल्कुल, यही हुआ इस आदमी के साथ। बॉस, जहर की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। सालुंके, तेरे कहने का मतलब है कि जब ये लोग स्केटिंग कर रहे थे तब उसे जहर दिया गया है? हाँ। यार कैसे हो सकता है? तू क्या कह रहा है ये? बॉस, आप खुद देख लो कैसे। आओ। ये देखो बॉस, इसके अंगूठे पर यहाँ छोटा सा निशान। दरअसल ये एक सुई का निशान है बॉस, और इसीलिए यहाँ का खून जम गया है। और ये सुई लगी हुई थी स्केटिंग के इस जूते में यहाँ पर। ये देखो बॉस, जैसे इसने जूता पहना, स्केटिंग के लिए अपने पैर को पुश किया, ये सुई इसके अंगूठे में चुभ गई और वो जहर इसके शरीर में पहुंच गया। उस जहर की वजह से ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और ये टकरा गया। सब लोगों ने सोचा ये एक्सीडेंट है। सर, हम जहां से चले थे फिर से वही पहुंच गए। मतलब छुट्टी लेने के चांसेस पक्का कैंसिल। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग थे। एक लगा था इसे धक्का मारने में और दूसरा इसे जहर देने में। सर, एक बात बोलूं? हाँ, बोलो। सर, उस कविश ने बोला था कि खून होने से एक दिन पहले इस आदित्य ने अपने स्केट्स सर्विसिंग के लिए दिए थे। कहीं वहीं पे कुछ? हाँ सर, सर्विसिंग करते हुए स्केट्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। यहाँ का जो मालिक है वो हैंड्स अप। अरे लगता है तीनों मालिक है यहाँ पे। तीनों ने हाथ ऊपर कर लिया। मैं यहाँ का मालिक हूँ। अरे तो फिर इन दोनों ने क्यों हाथ ऊपर कर लिए? इतनी बड़ी गन देखकर कोई भी हाथ खड़े कर देगा ना। देखो, हम लोग सीआईडी से और आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी से? पूछिए, क्या पूछना है? आदित्य को जानते हो? वही आदित्य जो स्केटिंग सिखाता है? जी हाँ सर, बहुत अच्छे से और बहुत सालों से जानता हूँ। वो हमारी दुकान से स्केट ले जाते हैं। देखिए, अब वो रहा नहीं, उसका खून हो गया। खून? कैसे सर? आप बस हमें ये बताइए कि आदित्य के स्केट्स की सर्विसिंग किसने की थी? सर, आदित्य जी के स्केट की सर्विसिंग हमेशा नीरज ही करता है। नीरज? कहाँ है ये नीरज? जरा बुला सकते हैं? सर, लास्ट टाइम आदित्य जी के स्केटिंग की सर्विसिंग करने के बाद वो दुकान पर आया ही नहीं और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। उसका अता पता तो होगा तुम्हारे पास? नीरज, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो नीरज। सर, लगता है घर में कोई नहीं है। हम लोग बाद में आते हैं। सचिन, सचिन, घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या।
सर इसकी तबीयत बहुत खराब है। नीरज हो, नीरज जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमें। नीरज, नीरज ये तो मर गया। ओह नो, इसकी गर्दन पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे आदित्य के पैरों पे था। ओह नो, सुई के निशान, जरूर इसे भी सुई से जहर दिया गया है, खून भी इकट्ठा हुआ है। रोक, रुक जाओ, जल्दी से पकड़ो उसे, जल्दी। जेके, कावेश, तुम्हारे कातिल को उसके किए की सजा मिल गई है। जिसने तुम्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया था, उस आदित्य की जिंदगी भगवान ने छीन ली है। चलो बस बंद करो ये प्रैक्टिस, अब जेल में रहने का प्रैक्टिस करो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। वही जो तुम सुन रहे हो। हाँ, तुम्हारी नियत के साथ साथ कान भी खराब है क्या? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं सर? आदित्य का खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। क्या? सर लगता है इसे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, इसके कान के पर्दे खोलने पड़ेंगे। सब्र करो पंकज, अगर इसने मर्डर मोटिव नहीं बताया और अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो इसके कान खोलने के साथ साथ उसकी हड्डियां तोड़ने का मौका भी मिलेगा। तो थैंक यू सर। सर मैं आदित्य सर का खून क्यों करूंगा सर? आपको कोई गलत फहमी हुई है सर? अच्छा, इसे पहचानते हो ना तुम? हमसे भागते वक्त तुमसे पीछे छूट गया था। के यानी कविश? सर ये मेरा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं ये किसका है। अच्छा, किसका है? पंकज, खाना कुछ ना। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। हाँ, मैंने मार डाला मैंने उस आदित्य को, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उस आदित्य के कारण मेरे भाई की मौत हो गई। तुम्हारा भाई? हाँ, मेरा भाई केतन, जिसके साथ धोखा करके उस आदित्य ने उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। और फिर तुमने आदित्य को मार डाला और खुद एक खूनी बन गई। सर, मेरा बेटा केतन होनहार लड़का था, स्केटिंग का चैंपियन था। जिस साल वो और आदित्य स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे, सब लोग जानते थे कि मेरा बेटा केतन ही इस कंपटीशन को जीतेगा। पर उस आदित्य ने नीरज के साथ मिलकर मेरे भाई के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि उन्होंने उनके स्केट्स ही खराब कर दिए। खराब स्केट्स के कारण भैया कंपटीशन हार गए। वो हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? एक दिन मैंने आदित्य और नीरज को इस बारे में बात करते हुए सुन लिया था।
उसी दिन मैंने फैसला किया कि नीरज को धमका के मैं आदित्य को मारने का प्लान बनाऊंगी। मैडम मुझे माफ कर दो मैडम। तुमने मेरे भाई के खिलाफ साजिश में आदित्य का साथ दिया ना? हाँ मैडम, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई, आत्महत्या कर ली उसने। मैडम माफ करो मुझे। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, इस खून की सजा दिलवाऊंगी तुझे। सीआईडी को फोन करूंगी और जेल दिलवाऊंगी, और तू सड़ सड़ के मरेगा जेल में। नहीं मैडम, नहीं मैडम, मुझे जेल मत भिजवाओ। मैडम मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैडम थोड़े से पैसे के चक्कर में आ गया। मैडम मुझसे गलती हो गई। मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुप, नहीं भिजवाऊंगी तुम्हें जेल, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ मैडम, मैं आपकी कोई भी मदद करूंगा मैडम, बस मुझे जेल पर भिजवाओ मैडम। ये आदित्य के जूते में फिट कर दो। ये क्या है मैडम? जहर। मैडम इससे तो वो मर जाएगा ना? हाँ, और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं सीआईडी को बुलवा के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। नहीं मैडम। करोगे कि नहीं? हाँ ठीक है। सर, ये बच्ची नादान है, भाई के प्यार में आकर गलती कर बैठी, इसे माफ कर दीजिए। लक्ष्मीकांत जी, आपकी बेटी की जिंदगी का फैसला तो अब कानून करेगा। आपके बेटे का आत्महत्या करना, तेजाक्षी का किसी का खून करना, इन दोनों जुर्म में आप भी बराबर के हिस्सेदार हो। आप भी बराबर के हिस्सेदार हो, समझे आप? मगर भूल गए आप कि बच्चे छोटे पौधों जैसे होते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करना, अच्छी सिंचाई करना, उसी से तो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं। मगर नहीं, चूक गए आप, बहुत बुरी तरह से चूक गया। ले जाओ इनको। चलिए आइए। चलो। बर्फ तो ऐसे गिर रही है जैसे मनाली को भगवान एंटार्क्टिका बनाने के मूड में है। घर में तो कोई नहीं है, फिर ये म्यूजिक किसने चलाया? पूरब, माया, गौतम, पूरब, माया, गौतम, अगर बच्चे नहीं है तो फिर कौन है? कौन है यहां? कौन है? कौन है? इधर मत कर। क्यों? इधर मत जा, फिर मुझे साफ करना पड़ता है। मत। अच्छा मैं तुझे ही साफ कर दूंगी। तुम तो लड़ने झगड़ने बंद करो, डैड घर में ही है। अच्छा है, तो मैं डैड से गौतम की शिकायत करती हूँ। डैड देखिए ना, इसे पूरा घर गंदा कर रहा है। डैड 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 इज नो मोर।
हेलो, हाँ वो लोग आ गए हैं और किसी भी वक्त घर पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है। Oh my God! क्या हुआ किलोरी? आ गए वो लोग? वो लोग तो नहीं आए, लेकिन ये ताबूत कोई छोड़कर गया है और कोई यहाँ दिख भी नहीं रहा। ये जगन का ताबूत होगा, लेकिन ये तो बच्चे लेकर आने वाले थे। हाँ, पर बच्चे तो यहाँ नहीं है। जब मैंने दरवाजा खोला तो बस ये ताबूत यहाँ रखा था। तुम एक काम करो, पूरब को फोन करो, पूछो कहाँ है वो लोग। हाँ। ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। कॉफिन के अंदर से आवाज आ रही है। खून! विक्रम, खून! Oh my God! कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को फोन करो जल्दी। एक मिनट, तुम पैनिक मत हो, खोलकर देखते हैं ना। काम हो गया? यस बॉस, आज तो आप हमें शाबाशी दोगे बॉस। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? कोई शक नहीं बॉस, इतनी सफाई से लाश को ठिकाने लगाया है कि उनके रूहें कांप जाएंगे, रूहें। ए, बस बस बस, आज तक तूने कोई काम ढंग से किया है? बात करता है, मैं खुद चेक करूंगा। क्या हुआ बॉस? मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुझ जैसे निकम्मे को काम पे रखा। ऐसा क्या हो गया बॉस? ये देख, ये है तेरा सफाई वाला काम। हाँ, तू लाश ठिकाने लगाने गया था या अपनी पूंछ लगाने गया था? तू पूंछ? अबे पूरे रास्ते पर तू खून के निशान लगा कर आया। सीआईडी वाले इसी पूंछ को पकड़कर हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। अरे तुझे कितनी बार बोला कि लाश ठिकाने लगाने के बाद सफाई पर सही से ध्यान दिया करो। बोला था ना, एक बार बात तेरे भेजे में नहीं घुसती क्या? बात करता है। अब क्या करें बॉस? क्या करें? मैं बताता हूँ तुझे, रुक। मन तो करता है ना तेरा खून भी इसी रास्ते पर बहा दूं। अरे शक्ल क्या देख रहा मेरी? ये मुसीबत को ठिकाने लगा और सफाई वही कर। जी बॉस। चल बॉस, चल। खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। चल। क्या संबंध क्या है आपका लाश के साथ? जी वो मेरा बड़ा बेटा था, अपने पापा की लाश लेकर आने वाला था और खुद ही। क्या इसका क्या मतलब क्या है? मतलब ये कि इसके पति 2 दिन पहले ही मर गए थे हार्ट अटैक से, और जिसकी लाश पड़ी है पूरब, वो अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ आने वाला था, भाई और बहन के साथ। भाई और बहन वो कहाँ है अभी? वो भी गायब है, उनका फोन तक नहीं लग रहा है। कहाँ से आ रहे थे वो लोग? एयरपोर्ट से। थोड़ी देर पहले ही उनकी फ्लाइट लैंड हुई थी, लेकिन वो लोग तो यहाँ नहीं पहुंचे, सिर्फ कॉफिन पहुंचा, वो भी पूरब के लाश के साथ। ये लो,
मतलब बीच रास्ते में किसी ने कांड कर दिया। वैसे आपका क्या संबंध है जगन के साथ? कोई रिश्ता नहीं। मतलब? ये मेरे पति है। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरी शादी है ये? एक बात बताइए, ये पूरब इनकी एक्स हस्बैंड की लाश को लेकर इनके करंट हस्बैंड के घर क्यों आ रहा था? है? ये मेरा घर नहीं है, ये किलोरी का घर है। मतलब आप घर जमाई हैं? जी। खैर, ये तो आपका निजी मामला है। आप ये बताइए कि ये लोग कहाँ से आ रहे थे और एयरपोर्ट पे इन्हें कौन रिसीव करने वाला था? जगन हमारे 3 बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। 2 दिन पहले पूरब का फोन आया कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने पूरब को बोला कि उनके अंतिम संस्कार के लिए वो उन्हें यहाँ ले आए। एयरपोर्ट पे वो जैसे ही उतरे, वहां से उन्होंने एक प्राइवेट टैक्सी ली यहाँ आने के लिए, और उसके बाद प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को ढूंढ निकालिए। माया और गौतम कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम उन्हें जल्दी ढूंढ निकालेंगे। तो ये देखो, उनकी रेलगाड़ी लगती है। यस सर। निखिल सर देखो, ये रेलगाड़ी कौन से स्टेशन से होके आई है? चलो भैया, चलते हैं। चलते हैं भैया का क्या मतलब है? अपना मुंह दिखाने आया था तू यहाँ पर? मतलब ये है कि एक लाश पड़ी हुई है, उसका खून हुआ है, किसने खून किया ये तो आप पता लगा ही लोगे ना। महान हो आप लोग तो मेरा क्या काम है यहाँ? इसको नहीं बुलाऊं तो इसके कान में से धुआं निकलता है कि हमें बुलाया नहीं, ये तो यूं केस सॉल्व कर देते, यूं खूनी को पकड़ लेते। और अभी लाश को सूंघा तक नहीं, वो चल पड़ा। हाँ सूंघ लिया तो फिर मुंह खोल ना। लाश को सूंघने के बाद क्या पता चला ये बताने के बगैर सरपट भागे क्यों जा रहा है? देख सारुखे, 2 बच्चे गायब है इस औरत के, 2 बच्चे, और ऊपर से बाप की लाश भी गायब है। लाश गायब है तो मैं क्या करूं? लाश बन के लेट जाऊं यहाँ पर? लाश ढूंढना आप लोगों का काम है, तो ढूंढो ना। पूछो किसी से, ढूंढो कि ये कास्केट कहाँ से आया था। मैं क्या करूंगा इसमें? अच्छा तू जा। ठीक है। अरे एक मिनट सर, हमें इस केस में आपकी जरूरत है। आप देखो भैया, वो तो हर केस में तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, पर तुम लोग मानते कहाँ हो? यार छोड़ो इसको। अरे सर प्लीज एक मिनट। अरे सारुंके साहब, आप अपने ज्ञान का प्रकाश डालिए ना इस केस पे। इसके चेहरे पर अंधेरा छाया, ये क्या प्रकाश डालेगा? तुम बोला? नहीं, ये हमारे आपस की बात है, तुम लगे रहो। ये ताबूत कहाँ से आया? ये लो, एयरपोर्ट से। अरे तो एयरपोर्ट जाओ ना यार, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तो जाएंगे ना साळुंखे जी, पर आप क्यों मैदान छोड़ के भाग रहे हो? भाभी, आपके हस्बैंड की लाश आ गई। नहीं, मेरे बेटे की लाश आई है। क्या कह रही हैं आप? इतना सारा खून क्यों बह रहा है? मुझे बहुत डर लगता है खून से। शांति प्लीज। ना खून इसलिए बह रहा है क्योंकि इनका खून हो गया है। क्या कह रहे? पूरब का खून हो गया भाभी। वैसे आप, ये मेरी बहन है और किलोरी की ननद। लेकिन भाभी, इसमें पूरब की लाश है तो आपके हस्बैंड की लाश कहाँ है? साळुंखे, अगर 5 साल के बच्चे की तरह मुंह बना के नखरे नहीं करता ना, तो अब तो कोई सुराग मिल जाता तुझे। भैया, ये नाक के अंदर छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं ना, शायद यही एड्रेस। किसका?
उनके हस्बैंड की लाश का। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? आज फिर किसी पैसेंजर का लगेज मिसिंग हो गया। तुम लोगों की वजह से किसी दिन गवर्नमेंट मुझे इस ऑफिस से मिसिंग कर देगी। ठीक से काम करो। यस सर। सर आप लोगों का भी कुछ मिसिंग हुआ है क्या? हम लोग सीआईडी से। हम यहाँ पर किस पैसेंजर्स के बारे में पूछताछ करने आए हैं। आज सुबह कनेक्ट एयरवेज से 3 लोग एक कॉफिन लेकर मनाली से मुंबई आए थे। और वो 3 पैसेंजर्स ये लोग हैं। ये देखिए, ये पूरब, गौतम और ये माया। ये तीनों अपने पिता की लाश को कॉफिन में डालकर यहाँ लाए थे। जी हाँ सर, लाए तो थे। उस कॉफिन में इनके पिताजी की लाश थी जो इनके घर तक कभी पहुंची ही नहीं, बल्कि उस कॉफिन में पूरब कुमार की लाश पाई गई थी। ये कैसे हो गई? वही पता लगाना है। उसके साथ साथ गौतम और माया, ये 2 बच्चे भी गायब हैं। सर मुझे तो लगता है वो लाश कहीं। एक बात बताइए, क्या इन तीनों को कॉफिन के साथ कोई रिसीव करने के लिए आया था? नहीं सर। अच्छा एक काम कीजिए, आपके स्टाफ ने तो मदद की होगी ना कॉफिन को उनके गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। जी सर। जरा उनको बुलाइए। जी सर, मैं बुलाता हूँ। हाँ। चंदन और बिहान को जल्दी अंदर भेजो। क्या हुआ सर? आज सुबह कनेक्ट एयरवेज से कॉफिन आया था। हाँ साहब। उसके बारे में सीआईडी वाले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीआईडी साहब, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया साहब। हम तो बस काम कर रहे थे साहब। हमने तो बस उस कॉफिन को उस गाड़ी में चढ़ाया था साहब। एक मिनट, तुमने कोई गड़बड़ नहीं की है। सिर्फ इतना बताओ कि जब तुम ये कॉफिन यहाँ से उनके गाड़ी तक ले जा रहे थे तो उस दौरान उसके बीच में कभी कोई मिलने आया था या कोई ऐसे कुछ भी हुआ था क्या? हाँ साहब, हम उन तीनों को लेकर जब यहाँ से बाहर निकले, उनके साथ जो लड़की थी ना, उसको एक फोन आया सर। पता नहीं क्या बात हुई, फिर वो अचानक से कहने लगी पार्किंग में एक नीली वैन खड़ी है, ये कॉफिन वहां ले चलो। अच्छा, वैन के ड्राइवर को देखा तुमने? नहीं साहब, वैन के ड्राइवर को तो नहीं देखा, लेकिन साहब वैन का नंबर मुझे याद है। गुड, तो नंबर दो। XY 026813। सचिन, पता लगाओ इस नीले रंग के वैन का। पूरब, गौतम और माया 3 बच्चे अपने पिता जगन की लाश को लेकर मनाली से मुंबई आते हैं। लाश को कॉफिन में लाते हैं बाय एयर। मुंबई पहुंचने के बाद वो अपनी मां को फोन करके बताते हैं कि वो मुंबई पहुंच गए और साथ साथ वो कॉफिन भी। मगर जब ये कॉफिन उनकी मां किलोरी के घर पहुंचता है तो कॉफिन में से निकलती है बड़े बेटे पूरब की लाश। जगन की लाश गायब है और उसके साथ साथ गौतम और माया, दोनों बच्चे भी गायब हैं। तीनों के तीनों गायब। सर, हो सकता है कि जिस वैन में वो लोग लाश लेकर जा रहे थे वो वैन कहीं रुक गई हो और शायद वहीं पे कुछ हुआ हो। बस तो इसीलिए तो उस ड्राइवर की जरूरत है हमें। वो ड्राइवर कौन था, उस गाड़ी के बारे में डिटेल, वो सब कुछ चाहिए हमें। सर, वैन के रजिस्ट्रेशन नंबर से मैंने मालिक का पता लगाया। फिर तो मालिक का कहना है कि वैन तो कुछ महीने पहले ही चोरी हो गई। ये लो सर, इसका मतलब अब गौतम और माया की जान को खतरा है। बड़ी बारीकी से प्लानिंग की है, खतरनाक प्लानिंग की है। देखते। अंकित, कुछ मिला? हाँ बस, ये देखो, ये मिट्टी कॉफिन के नीचे लगी हुई। इस मिट्टी में इस कॉफिन का पता। मिट्टी में पता? हमें तो नहीं दिखा। उसके लिए सालूखे की नजर चाहिए। सालूखे, कॉफिन का पता तो हम लगा ही लेंगे, पर पूरब की लाश इस कॉफिन में आई कहां से? ये पूरब की नाक बताएगी बॉस।
हाँ सर, कुछ पता चला? भाई अभी तक तो शक पर ही काम कर रहा है। शक दूर नहीं हुआ? हो गया, शक दूर हो गया। मुझे इसकी नाक में से पोलन्स मिले, पराग कण। सालुंके साहब, वो कैसे पता चला? फॉरेंसिक पोलिनोलॉजी से। सालुंके साहब, ये क्या है? रेडी, ये फॉरेंसिक साइंस की एक अलग टेक्निक है। सर इसमें क्या होता है? निखिल, इस टेक्नोलॉजी से हम बहुत छोटे पार्टिकल्स लाइक माइक्रो पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, जो कि फूल, पौधे, कपड़े, मिट्टी, ऐसे कई सारी चीजों में पाए जाते हैं। वाह, क्या बात है तारिका जी, क्या नाम? लेकिन इसे बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आवारा भंवरे एक फूल पर बैठ करके उसके सारे पोलन्स, उसके सारे पराग कण चुरा करके भाग जाता है और पूरे के पूरे माहौल को गंदा कर देता है। साहब, पॉलन जो है हवा और पानी से भी फैलते हैं, इसमें बेचारे खाली भंवरे को ही क्यों दोष दे रहे हैं आप? सही कह रहे हो, बेकार में खाली भंवरे को दोष क्यों दें? तो होता यह है कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे पूरे शरीर पर, आंख, नाक, कान, गले, सब पर पोलन्स लगे होते हैं, और इन पोलन्स की जांच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये खास व्यक्ति किस जगह से आया है। ये तो है। मैं बताता हूं, ये देखो, यहां पर मैंने इससे पोलन्स ले लिए जो उसकी नाक में थे, और इन पोलन्स पे 2 ड्रॉप मिथाइलमाइन की डालते हैं और इसे हम कर देते हैं सिक्योर। अब इसे चेक करके हमें पता लगा सकते हैं कि ये पोलन्स कैसे हैं, कहां से आए। ये देखो सर, ये तो नारंगी कलर में उभर के आ रहा है। और अब इस आकार को हम हमारे डाटा के सैंपल से मैच करके देखेंगे, ताकि पता लग सके कि ये पोलन किस टाइप का है। करके जरा मैच। हाँ। वाओ सर, ये तो पॉलेंस की पूरी लाइब्रेरी है। एक पॉलन कहाँ पैदा हुआ, धरती पे कहाँ पाया जाता है, पूरी डिटेल्स है इसमें। फॉरेंसिक साइंस की इस टेक्निक की वजह से क्राइम स्पॉट का पता लगाना बड़ा आसान हो गया है। मिल गया मैच। ये मैरीगोल्ड है, जिसका हाइब्रिड नाम मरियासा गोल्ड 63 है। ये वैरायटी पूरे साल पैदा होती है और धानीखेत में पाई जाती है। धानीखेत? चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि खून कहाँ हुआ है। सर, यही है धानीखेत सर। तो फिर वैन यहीं पर लाया गया था। ये टायर मार्क्स तो हैं सर यहाँ पे। बस ये उसी वैन के टायरों के निशान। फिर तो जगन की लाश खूनी ने यहीं कहीं फेंकी होगी। पर सर, इतने बड़े खेत में हम उसकी लाश ढूंढेंगे कैसे? मैं बताता हूँ बस। तो कब बताएगा? क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ ना यार, उखड़ते क्यों? 1 मिनट रुको। ये देखो, ये मैंने फूल के पोले निकाले। अभी मैं जिस दिशा में उड़ाऊंगा और ये उड़ करके जहां जाएंगे, समझ लो फूल भी उसी दिशा में उड़ा है।
लेकिन सर यहाँ तो हवा ना के बराबर है, ये कैसे पता चलेगा कि हवा किस डायरेक्शन में है? ये मुर्गा बताएगा। मुर्गा? हाँ निखिल, मुर्गा। ये मुर्गा है ना, किसान लोग अपने खेत में अक्सर लगाते हैं। इस मुर्गे से पता चलता है हवा का रुख कहाँ पर है। जिस तरफ हवा चलती है ना, उस तरफ ये मुर्गा मुड़ता है और इसका फायदा होता है पेस्टिसाइड डालने में, हवा के हिसाब से। उस तरफ देखते हैं सर। हाँ चलो देखो जरा आसपास कुछ दिखता है क्या? सर। हाँ सर, वहां पे कोई लेटा है? चलो देखते हैं। हेलो। ओ ये तो जगह नहीं सर। देखिए, जगन की लाश हमें गेंदे के खेत में से मिली। क्या बता सकते हैं ऐसा कौन कर सकता है? कौन मार सकता है जगन को? कौन मार सकता है आपके बेटे को? है किसी पर शक आपको? किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी? है? मुझे किसी पर शक नहीं। कहीं ये मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं? अब हम पर क्यों शक कर रहे हैं? क्यों नहीं? जगन जी अमीर आदमी थे, मनाली में सेब के बाग थे, जमीन जायदाद थी। उनके मरने से और पूरब के मरने से और दोनों बच्चों के गायब होने के बाद प्रॉपर्टी तो आप लोगों को ही मिलने वाली है ना। देखिए सर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि जगन के पास इतनी प्रॉपर्टी है, सेब के बागान है, और वैसे भी मेरी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी कमाई है। मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में? और मेरा तो इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे तो प्लीज दूर ही रखिए। देखिए, मैं अपनी फैमिली और अपनी वाइफ से बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है जो कुछ भी लेना देना है वो किल्लोरी जी का लेना देना? देखिए सर, आप लोग मेरे बच्चों को ढूंढने के बजाय मुझ पर और मेरे परिवार पर शक कर रहे हैं। नहीं 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 किल्लोरी जी, हम आप लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे किल्लोरी जी। हम तो बस सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे। जैसे एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों को, सच्चाई आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तारिका, इस ताबूत के ये निचले हिस्से में जिस तरीके के निशान लगे हुए हैं ना, उससे तो लगता है इस ताबूत को काफी दूर तक घसीटा गया है। तुम एक काम करो, ये जो ताबूत पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी का सैंपल ले लो। ये मिट्टी बताएगी कि ताबूत कहाँ से आया है। मगर सर, खून कहाँ हुआ है वो तो हमें पता चल गया है ना। हाँ तारिका, ये पता लग गया है, लेकिन वो वैन, उस वैन के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। जिस वैन में ये खून हुआ है, जिस वैन में से एक लाश गायब हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। एक काम करो, इस मिट्टी का सैंपल ले लो, फिर इस मिट्टी को हम बॉम्बे के सॉइल मैप से मैच करके देखेंगे। लेकिन सर, मुंबई के सॉइल मैप की कौन सी मिट्टी का फैलाव कहाँ तक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? यू ट्रस्ट मी ना? कॉज तो फिर सैंपल ले लो, पता लगेगा, बिलीव मी। अरे चालू के साहब, फिर से पढ़ाई शुरू कर दी आपने? भाई क्या करें, तुम लोगों की मदद करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अरे लेकिन ऐसा है क्या इस ताबूत में जो इतनी मोटी किताब की जरूरत पड़ गई? इस पढ़ाई की जरूरत क्यों पड़ी, ताबूत बताएगा। वो कैसे? कॉफिन में मिले इस मिट्टी का हम सेडिमेंटेशन टेक्निक से एनालिसिस करेंगे, उससे सब पता चल जाएगा।
देखिए। ये तो घास जैसा कुछ लग रहा है। एक मिनट, अब देखो, ये घास नहीं है, ये मोलासिस है, गन्ने के वेस्ट से जो निकलती है, जहां पर गुड़ बनता है। मतलब ये ताबूत वहां पे ले जाया गया था जहां पे गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, शुगर फैक्ट्री। सर, मुंबई के आसपास 2-4 शुगर फैक्ट्रीज हैं। अच्छा सालुका साहब, ये मिट्टी किस एरिया की है, कुछ पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल पता लग सकता है। इस मिट्टी में 40% सैंड है। और इतनी सैंड परसेंटेज वाली मिट्टी मुंबई के बाहर कन्ना कावड़ी वाले इलाके में लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है। और हाँ, ये मिट्टी ज्यादा रेत और ज्यादा आयरन होने की वजह से काली दिखाई देती है। सचिन, पता करो उस एरिया में कोई शुगर मिल है क्या? चंगनलाल शुगर मिल। यहाँ तो लोग आ जा रहे हैं, चहल पहल है। यहाँ पे खून ही खून करके कैसे निकल गया? और तो लाशों की अदला बदली भी की है। डॉक्टर सालुंके ने शुगर मिल की बात की थी और यहाँ आसपास 30 किलोमीटर तक यही एक शुगर मिल है। हो ना हो, खून हुआ तो यही है। चलो इससे पूछते हैं। अरे सुनो जी। तुम यहाँ के सिक्योरिटी वाले हो? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीआईडी साहब, क्या बात है? हमको माफ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है। देखो घबराओ मत, हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। हाँ हाँ। क्या तुम यहाँ पर अकेले ड्यूटी पर होते हो या और भी कोई है जो शिफ्ट में आते जाते हैं? हम पूरे टाइम अकेले काम करते हैं। तुम ये बताओ और अपने दिमाग पे जोर डाल के बताओ कि तुमने कोई ताबूत देखा है? काहे डरा रहे हैं? यहाँ ताबूत कैसे देखेंगे? ठीक है, ताबूत नहीं देखा, किसी नीली रंग के वैन को देखा जिसपे शक हुआ हो तुम्हें? साहब, वैसे तो हम सब पे शक करते हैं, लेकिन नीले कलर की गाड़ी क्यों नहीं देखे हैं साहब? आप समझ रहे हैं ना? अच्छा चलो एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसी कोई और भी खाली जगह है, गोदाम जैसी? हाँ साहब, एक पुराना गोदाम है हमारे मालिक के। चलिए दिखाते हैं। चलो दिखाओ। दिखाओ। चलिए आइए साहब, ये है पुराना गोदाम। तुम जरा बाहर जाओ। ठीक साहब। गेट तो काफी बड़ा है। हाँ, वैन आसानी से घुस सकती है। इस जगह को देख के लगता है कि काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ पे। काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ, तो फिर ये बोरिया इसी रखी कैसे गई? और ये ऊपर से टारपालिन, जरा देखो तो नीचे क्या है। ये देखा? ये क्या है? क्या बात है सर, यहाँ पे तो पूरे वैन को ही दफना दिया है। और ये देखिए, वही नंबर है XY026813। चेक करो देखो। माय गॉड, इतना सारा खून। लगता है 24 घंटे से ज्यादा पुराना है। अभिजीत, लाश इसी वैन में से ले जाई गई है। काम करते हैं, पूरी की पूरी वैन को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं।
सर मिला कुछ? हाँ तारिका, मिला तो है बहुत कुछ, लेकिन जो कुछ मिला है उससे हम खूनी को सजा तो दिलवा सकते हैं, लेकिन उन बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। सर टाइम बहुत कम है हमारे पास, कहीं बच्चों को नहीं तारिका, उन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि गैराज में डंप होने से पहले ये वैन आखिरी बार कहाँ होकर के आई। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम? हमने पूरी वैन छान मारी है। तुमने वो कहावत सुनी है, किसी जेंटलमैन को देखना हो तो सबसे पहले उसके जूतों की तरफ देखो। हम भी इस गाड़ी के जूतों की तरफ देखें। मतलब साफ है तारिका, सिंपल। हम इस वैन के टायरों को चेक करेंगे। तारिका, ये वैन जहां से भी होकर आई है उस जगह की मिट्टी के कण इसके टायरों पर चिपके होंगे और वो बताएंगे कि वैन कहां से होकर के आई। करेक्ट करेक्ट। हाँ जरा एक कोर्सा पर पेट्रोल डिश लाओ। हाँ सर अभी देती हूँ। सर क्या है, क्या मिला है? सर बताओ ना क्या मिला है? हेलो। हाँ तारिका जी। हाँ अभिजीत। उस वैन में से कुछ एविडेंस मिला? हाँ मिला तो है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या मिला है। सर बता ही नहीं रहे। अरे क्यों? डॉक्टर साहब हैं कहाँ? यहीं पे हैं, कूद रहे हैं, गॉट इट कर रहे हैं। अरे उन्हें ऐसा क्या मिल गया कि जो बरसात के मेढक की तरह कूद रहे हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बता रहे, तुम ही बात कर दो। सर। हाँ अभिजीत। ओ अभिजीत, आज भाई साहब। भैया वो मैसेंजर हमें मिल गया है जो हमें गौतम और माया का पता बताएगा। क्या सफेद रंग का एरो बनाया है पेड़ पे? अच्छा ठीक है, ढूंढेंगे। और वैसे वहां पोजीशन क्या है? यहाँ की सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन हमारे सामने जो नजारा है उसे देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए हैं सर। कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी। क्या कह रही है श्रेया? सब ठीक है सर? कह रही है कि वहां पे नजारा ऐसा है कि जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। सर हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, पर लोग बहुत कम है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। आप लोग कोई बताएंगे क्या हो रहा है? कैसे है मेरे बच्चे? ठीक तो है? प्लीज कुछ बताइए। मैम जरा धीरज रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ बताया होगा ना फोन पे उसने। आखिर हमारे बच्चे मिले कि नहीं मिले, कुछ तो मालूम होगा ना। देखिए अभी कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, जो भी है वहाँ पे चलने के बाद ही पता चलेगा। अरे पता तो तब चलेगा जब वहाँ पहुँचेंगे। अगर भालू शेर चीतों को पता चल गया ना कि हम लोग यहाँ हैं, तो दुनिया में किसी को हमारा पता नहीं चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए प्रीति जी, आजकल इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक हो गया। हो सकता है वो आपको देख के भाग जाए। अरे उन्हें चिल्लम चिल्ली की आदत नहीं है, जरा शांत रहिए आप। क्या? एक मिनट। श्रेया, वो सफेद निशान वाला पेड़ मिल गया। सर उस पेड़ से राइट लेकर 200 मीटर स्ट्रेट आ जाइए। 200 मीटर राइट में। चलिए जल्दी चलिए। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है? मेरे दिल बैठा जा रहा है, कहीं मेरे गौतम और माया को कुछ हो तो नहीं गया? बस और नहीं चला जाता, अब नहीं चल पाऊंगी। देखिए पीछे छूटने वालों को जानवर छोड़ते नहीं है, लंच या डिनर में खा लेते हैं। नहीं, मैं आगे जाती हूँ ना, आप लोग मुझे फॉलो करिए। संभाल के। आश्रया। सर वो देखिए सर। माय गॉड,
जल्दी से बच्चों को नीचे उतारो। हे भगवान, क्या है? चल के ये क्या मजाक है सर? जब आप लोगों ने देखा कि ये लोग यहाँ आए थे, इन्हें छुड़वाया क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं उतारा सर? बचा लो मेरे बच्चों को। समझ आया, घबराओ मत। अब भेजो भेजो उसको। तुम लोग ठीक हो ना? बंद कीजिए अपना नाटक। हमारी इस हालत के जिम्मेदार आप ही हैं। बच्चे कहते हैं ना हमें, तो क्यों डाला अपने बच्चों को मौत के मुंह में? तो अच्छा हुआ सीआईडी टाइम पे आ गई, वरना आपने भैया की तरह हमें भी मार दिया होता। क्यों खिलोरी जी, ये बात क्या है? बच्चे आप ही पर इल्जाम लगा रहे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इन लोगों से इतना प्यार करती हूँ, मैं क्यों मारूंगी इन लोगों को? बात तो सही है, सवाल जायज है। एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? देखिए, तुमने तो छुपने की बहुत कोशिश की और उस कीड़े ने हमें यहाँ का पता बता दिया। ये लोग कौन है सर? मैडम कुछ पूछ रही, बताओ या और खातिरदारी करें? हमने और खातिरदारी की जरूरत नहीं है। देखिए साहब, पहले मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दीजिए। हड्डियों से बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही है साहब। तो मुझे दिन में ही चांद तारे नजर आ रहे हैं सर। ऐसा लगता है जैसे मैं अंतरिक्ष में। मुंह खोलो अपना जल्दी। आप फंसा दिया तुमने हमें। मैंने फंसाया? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ। आप नहीं, वो भाई साहब। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगों का? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं वाकई आप मल्टी टैलेंटेड हैं। हस्बैंड कम किडनैपर कम मर्डर, ऑल इन वन। क्या बात है विक्रम, तुम? भैया, क्यों किया तुमने ये सब? और क्या करता? इसके तीनों बच्चे मेरे छाती पे सांप की तरह लौट रहे थे। विक्रम, तुमने बोला था कि तुम हमारे बच्चों को मुझसे भी ज्यादा प्यार करोगे, और तुमने मेरे एक बेटे को मार दिया और बाकी दो को मारने की साजिश की। जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें फंसाया, उस पर तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें फंसाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा। लेकिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। क्या करता मैं? और तो और तुम अपने पुराने पति से भी मिलने जाती थी। तुमने कभी सोचा कि मेरे अंदर क्या होता था? मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया, तुम्हारी पुरानी फैमिली को ही तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। और इसीलिए सबसे पहले तुमने जगन को रास्ते से हटाया, क्यों? हाँ, इसलिए मैंने अपने रास्ते से सबसे पहले अपने पहले कांटे को हटाया, जगन को। अपनी पत्नी को झूठ बोला कि मैं बॉम्बे से बाहर जा रहा हूं, और एक दिन सोचा था जगन के मौत के बाद तुम्हारा झुकाव तुम्हारे बच्चों के लिए कम होगा, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा तो और बढ़ गया, और तो और तुमने उन्हें साथ रखने का फैसला कर लिया। पर यह बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने इन दोनों को भी रास्ते से हटाने का फैसला किया, क्यों? विक्रम, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया,
तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। जायदाद की लालच में आके तुमने जो मौत का खेल खेला है, उसका अंजाम भी मौत है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी।